आइए तो चालू करते हैं। पहले कुछ प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद पढ़ाई लिखाई होगा चैप्टर का। रीजनिंग का बुक मात्र आज कितना लोग आए हैं साथ में लेके आएंगे रीजनिंग का? 2 आदमी ना। रीजनिंग बुक नहीं रहने पे परेशानी होगा प्रैक्टिस करने में। क्या चीज नहीं, आप तो आज पढ़ा देना है, इसलिए इन लोगों को डेली कह रहे हैं कि रीजनिंग का बुक लेके आइए। अगर रीजनिंग से जो हम प्रैक्टिस कराते हैं या बनवाएंगे तो आपके पास बुक रहे तो इजीली। रीजनिंग लिखना बड़ी टफ होता है, सब रीजनिंग को लिखा नहीं जा सकता है, लिखने में भी टाइम खत्म हो जाएगा। बुक है, बुक देखिए, क्वेश्चन बनाइए, नहीं सॉल्व होगा तो हम बता देंगे। आइए चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर ले। 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58 का इकाई। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बनाइए, सॉल्व करिए। जो आंसर आता है बोलिए, नहीं आंसर आता है तो हम सॉल्व करेंगे। 7 के पावर 95 है, 95 है। जो लोग पढ़े हुए हैं चैप्टर उनसे पूरा बनना चाहिए, जो लोग नहीं पढ़े हैं, आप लोग अभी साफ पढ़ाई ही नहीं की है ना, स्टार्टिंग ही है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, 1-2 चैप्टर परेशानी करेगा। ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, नया चैप्टर आएंगे ना, सब कुछ कॉमन हो जाएगा। कितना आया? 6। ठीक है, 7 के पावर 95 या 3 के पावर 58 इकाई ज्ञात करने के नियम होते हैं। इकाई ज्ञात करने के नियम क्या होते हैं? जब इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 हो तो घात को देते हैं 4 से भागा। ये जो घात है इसे देते हैं 4 से भागा। क्यों देते हैं, काय देते हैं, इसके पीछे रीजन है। सब नंबर सिस्टम जो पढ़ाए तो हमने बताया होगा। देंगे तो शेषफल आएगा 3, और जब इसको 4 से भागा देंगे तो शेषफल आएगा 2। यानी ये 343 होता है और ये होता है 9। याद भी करवाए हुए हैं, स्क्वायर 30 तक, क्यू 10 तक। अभी और याद करवाना है पर आगे चैप्टर में घटाएंगे तो 334 हो जाएगा। इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 4 आएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अगर कुछ पूछने का इच्छा होता है, नहीं भी पढ़े हैं, मन में कोई प्रश्न आ जाए कि ये चीज हम जाने, पूछिए, तो आप हमसे पूछिए, हम आप बताएंगे इस चीज को। ऐसे प्रैक्टिस हम उसी चीज को करवाते हैं जो हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, समझा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7, 9, 4, 3, 7, 6। इसमें दोनों 7 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें। इस संख्या में दोनों 7 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें। जो आंसर आए कोशिश कीजिए आप लोग भी बनाने की। आपको कुछ हुआ है जी? ओ अच्छा, तो लिखते कैसे हैं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास में बैठ के देखिए भी। हाँ 699 अच्छा, स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में हम पूछते हैं, एक बार चर्चा करते हैं। स्थानीय मान जातीय मान क्या होता है वो आप बता दीजिए हमको। इस क्वेश्चन को बताते हैं बाद में, पहले स्थानीय मान जातीय मान होता क्या है वो बताइए। जातीय मान कभी नहीं बदलता। ये कोई बात हुआ? हम होता क्या है वो पूछ रहे हैं। आप कह सकते, कोई आदमी बता सकते हैं, वो आप बताइए तो। जातीय मान आप बताए तो जाति बदलेगा नहीं, अच्छा एक बात बताइए कि आपसे आपको किसी को बताना हो जातीय मान स्थानीय मान के बारे में, तो आप यही बताइएगा कि वो जातीय मान कभी नहीं बदलता है, स्थानीय मान बदलते रहता है, ये बताइएगा। पहले होता क्या है वो ना देखिए। कोई भी संख्या है लिखा जाता है वो 10 अंकों के सहयोग से लिखा जाता है। दुनिया के जितने भी संख्या हैं वो 10 अंकों के सहयोग से लिखे जाता है, और वो लिखने की जो पद्धति होता है वो 10 आधारित संख्या पद्धति कहते हैं। सभी संख्या में सभी अंक के 2 मान होते हैं। ये संख्या है, इस संख्या में कुल 7 गो अंक है और 7 अंक के 2-2 मान होते हैं। एक तो होता है जातीय मान, एक होता है स्थानीय मान। जातीय मान क्या होता है कि जो उसका अंक का मान होता है वही उसका जातीय मान होता है, चाहे वो कहीं पे हो। इसमें 7 का जातीय 7, 9 का जातीय 9, 4 का जातीय मान 4, ये भी 7 का जातीय मान 7 ही है, ये भी 7 का जातीय मान 7 ही। जो उसका अंकीय मान होता है वही उसका जातीय मान है। और स्थानीय मान का होता है कि किस स्थान पे है, वो 10 के कितने मल्टीपल में है। यानी ये इस 7 का स्थानीय मान 700 और इस 7 का स्थानीय मान 7 पे 6 को 0। यानी स्थान होता है कि वह दाएं से बाएं कितने स्थान पे है, उसे स्थानीय मान कहते हैं। और जातीय मान जो होता है उसका अंकीय मान होता है, वही उसका जातीय मान होता है। जाति कभी नहीं बदलता है, कहने का सेंस में कि जाति हम लोग भी है, यहाँ पे अलग अलग जाति के लोग हैं और सब आदमी का जाति अलग अलग है ना। हो सकता है कुछ का जाति मिल जाए पर स्थान तो सबका अलग अलग है। कम से कम एक को घर का तो हेर फेर होगा ही ना, ऐसा नहीं कि घर का दोनों है। तो स्थानीय मान बदलते रहता है, स्थान के अनुसार जातीय मान नहीं बदलता है।
अगर फोन आ जाए अभी आपसे कोई पूछे कि कहाँ है अभी, तो कहिएगा हम कोचिंग में हैं, और 1 घंटा बाद कहेगा कि हम हायाघाट मार्केट में हैं, 2 घंटा बाद कहेगा स्टेशन पे है। स्थान मेरा बदला ना। पर यहाँ पूछे कि वो अभी कोचिंग में पढ़ रहा है तो कौन जात का है, तो कहेगा हम फलाने जात के हैं, बदलने वाला नहीं है। यानी किसी भी अंक का जातीय मान कभी नहीं बदलता। जातीय मान जो उसका अंकीय मान होता है वही उसका जातीय मान होता है। 10 अंक है, 10 अंक का मान है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 7, यानी जातीय मान वही स्थिर रहता है, स्थानीय मान स्थान के साथ बदलता है। तो ये संख्या हमने दिया। इस संख्या के पढ़ने के 2 तरीका होते हैं। क्या जी हमने बताया है? पढ़ने का 2 तरीका बताइए तो, दोनों तरीका। संख्या पढ़ने के 2 तरीका, 10 आधारी संख्या पद्धति है, पढ़ने के 2 तरीका होते हैं। कौन कौन? हमने दोनों पद्धति हमको बताई ना पहले कौन होता है, मतलब रिवीजन करना छोड़ दिया, भूल गए अपना ना। देखिए मेरा काम यही है कि अगर हम पढ़ाते हैं तो उसको रिपीट करना मेरा काम है, कि रिपीट कर जिससे आपको याद आ जाए। मजबूरी आप याद करने के लिए मजबूर हो जाए इस चीज को, जब भूल भी गए हैं तो याद आ जाए। कितना है संख्या पढ़ने के कितने तरीके होते हैं? कौन कौन होते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम, एक नेशनल सिस्टम, एक इंटरनेशनल सिस्टम। अब बताइए तो संख्या लिखने के कितने तरीका होते हैं? अभी तो आप लोग नया क्लास में है, समझे, ज्यादा बेइज्जत नहीं करेंगे, कभी चालू हुआ है ना। लहरियासराय में जो बेइज्जती होता है क्लास में, मगर कोई क्या करेगा, भाग तो सकता नहीं, कहाँ जाएगा भाग के, कहाँ भागेगा जी, वहां भाग के कोई उपाय ही नहीं है। क्या है जुट्टे का आते हैं दरभंगा से आके माथा खराब करने चले आए, नहीं पढ़ेंगे, अपना घरे रहेंगे। बट लहरियासराय में ऐसा नहीं होता है, खूब बेइज्जती चलता है, इतना बेइज्जती चलता है कि अगर नहीं हो तो वीडियो देख के देखिए कि कितना बेइज्जती होता है वहां लड़का लोग। आप लोग तो कुछ करते नहीं, आप लोग इसलिए भी नहीं करते कि आप लोग यहाँ आए हैं कहीं ज्यादा बेइज्जती करते तो तो जो पढ़ाए हैं हम वही पूछ रहे हैं, एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं बात जी। एक्स्ट्रा तो तीनों को बात हम पूछते हैं। एक पूछेंगे आपका नाम, किस क्लास में पढ़ते हैं, कहाँ घर हुआ, इसके अलावा हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछे, जो बताएंगे वही पूछेंगे। या ऐसा भी चीज पूछते हैं जो बातें हमको आता ही नहीं है, जिसका जानकारी हमें नहीं है, हो सकता है आपके पास जानकारी है। अब बहुत कुछ ऐसा है जो आपको आता है हमें पता ही नहीं है। अब यहाँ का लोकल कोई बातें हो जाएगा, हम पूछ देंगे कैसे, जैसे पूछे बनवा कहाँ जा रहा है, बांध कहाँ जा रहा है, नया का बन रहा है, सो तो आप लोग को जानकारी है, हमें नहीं जानकारी है। ये बातें पूछ सकते हैं जो आपको पता है, हम नहीं जान रहे हैं, हम अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए। नहीं तो पढ़ाई का बात वही पूछेंगे जो हमने आपको बढ़ाया। क्या जो हम पूछ रहे हैं पता है, कितना बार बताया है, तो एक बार उसको रिपीट करें, नहीं हो तो टाइम बचे ना तो वीडियो को भी, पिछला वीडियो सब उल्टा के देखे, या चैप्टर का जो वीडियो डाले हैं उसका वीडियो देखे। तो नेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या अंतर है बताइए तो, क्या उनको बोलना चाहिए। हाँ सिस्टम में जो होता है संख्या को दाएं से बाएं की ओर 3 2 खाने पड़ते हैं, एकदम सही बोले। और जो होता है संख्या को दाएं से बाएं की ओर 3 3 खाने पड़ते हैं। देखिए गणित का गणना का काम जितना भी करते हैं हम दाएं से बाएं की तरफ करते हैं, यानी ये इसका फर्स्ट है, ये इसका लास्ट है। पर हम लोग के सेंस में आता है, हमें लगता है कि पहला है ये अंतिम है, ऐसा लगता है। लगता है इसलिए है कि हम लोग गणित गणना करने के लिए किस लिपि का प्रयोग करते हैं, देवनागरी लिपि या रोमन, यही ना, रोमन भी या देवनागरी दोनों बाएं से दाएं लिखा जाता है, इसलिए हम लोग संख्या भी बाएं से दाएं लिख देते हैं और बाएं से दाएं पढ़ियो लेते हैं। पर अगर 123 लिखना है तो 123 वास्तव में 3 2 1 लिखना चाहिए। 123 लिखने के लिए 3 2 1 लिखना चाहिए, पर हम लोग लिखते हैं क्या है 1 2 3। ऐसा इसलिए वो कर पाते हैं क्योंकि हम लोग जो लिपि का प्रयोग करते हैं लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, वो देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। हिंदी भी बाएं से दाएं पढ़ा जाता है, लिपि भी बाएं से दाएं लिखा जाता है। पर गणित का गणना सभी काम दाएं से बाएं होता है, और उसमें माथापच्ची करना नहीं है। अगर पूछा जाए तो इसका ये फर्स्ट होता है, इसका ये लास्ट होता है। संख्या लिखने के हमने 4 तरीका मुख्य रूप में बताया है, 4 तरीका, और पढ़ने के 2 तरीका। यह 10 आधारी संख्या पद्धति है, इसको 2 तरीका से हम पढ़ते हैं। एक नेशनल सिस्टम यानी इंडियन सिस्टम, एक इंटरनेशनल सिस्टम। नेशनल सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारा भारतीय सिस्टम है उसमें 3 2 2 के खंड में पढ़ते हैं, यानी ये हुआ सैकड़ा, हजार, लाख, सीधे इसको 79,43,736 पढ़ेंगे। इस पढ़ने का तरीका को हम नेशनल सिस्टम करते हैं। इंटरनेशनल में क्या होता है 3 3 के खंड में पढ़ते हैं। ये आपको 100 हुआ, ये 1000 हुआ, 1000 के बाद होता है मिलियन, मिलियन का होता है बिलियन। तो ये 7 बिलियन होगा, 943,000 होगा, और 736 ये संख्या पढ़ा जाएगा। यानी नेशनल इंटरनेशनल सिस्टम में ये अंतर होता है। और अगर ये सिस्टम जान ले, बचपन में हम लोग पढ़ते थे, बचपन में ये चीज बताया ही नहीं गया होगा, तो यार 8 9 7 में बताया नहीं गया होगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये ना, तो 79 लाख ऐसे करके पढ़ते थे। पर अब ऐसा नहीं करना है। अब करना क्या आपको 3 और 2 2 के खंड में चिन्ह दे देना है, सैकड़, हजार, लाख,
ये लाख का खंड है यानी 79 लाख, ये आपका 1000 का है तो 43,000, और इससे एकड़ का है तो 736। तो अब इकाई दहाई करने का जरूरत नहीं है। तो नंबर सिस्टम में बहुत बदलाव किया। नंबर सिस्टम पढ़ाने में 1 महीना टाइम इसलिए लगता है, आप लोग तो जल्दी खत्म कर दिए, क्या कि आपके पास आप लोग कम ही थे, कम से पढ़ाई नहीं होता था। लहरियासराय में इस बार नंबर सिस्टम पूरा 1 महीना 5 दिन तक हम पढ़ाए हैं। 1 महीना 5 दिन तक सिर्फ एक चैप्टर पढ़ाते रह गए। अब कहीं 1 महीना 5 दिन खींच रहे हैं कुछ ऐसा बात नहीं है। यानी पूरा बेसिक जितने बातें होते हैं, जितने बेसिक ज्ञान होता है, नंबर सिस्टम जो पूरा पढ़ लिया ना, समझिए कि 10% मैथमेटिक्स आप सीख गए, अगर सही से सीख गया तो, और हम सही से पढ़ा लिए तो। कारण है कि वहाँ पूरा स्टूडेंट रहता है ना, पूरा एनर्जी मिलता है, मॉर्निंग का टाइम रहता है, ज्यादा एनर्जी मिलता है, इसलिए ज्यादा टाइम लगता है सब्जी को ज्यादा रिपीट करके कंठस्थ। पर उन लोग को है कि वहां जो चला, जिस दिन यहाँ चालू हुआ नंबर सिस्टम, वहां भी चालू हुआ। यहाँ इस चौथा चैप्टर पे है, वो लोग अभी दूसरे चैप्टर पे है। और वहां पूछते हैं अगर किसी लड़का से, देखिएगा नंबर सिस्टम का कोई बातें हम पूछेंगे वीडियो में, तो अक्सर स्टूडेंट है 80% स्टूडेंट है जो आंसर दे देगा, यानी जो हम क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो हम ये क्वेश्चन में दिए कि 7 के स्थानीय और जातीय मान का, तो स्थानीय मान के लिए एक बार कितना जोड़ देंगे, 6 को देंगे, और दूसरे साथ है, ये दूसरे साथ पे हम देंगे 2। जोड़ कहते तो जोड़ देते हैं, घटाव कर रहे हैं तो घटा देंगे ना, 0 0 3 9 9 6, ये हो गया स्थानीय और जातीय मान। हम रिपीट थोड़ा चर्चा करेंगे सब चैप्टर का, थोड़ा क्लास सही से चलने लगे तो ना पढ़ाने में मन लगे। लहरियासराय में तो एक बैच वाला सब क्या किया है, जो सीनियर बैच वाला सब है, वो जबरदस्ती प्रेशर डाला के अपने बैच को कर लिया है लास्ट में। कहे लास्ट में करवा लिया है, उन लोग का बैच था बीच में होने के कारण होता क्या था कि उन लोग का टाइम 1 घंटा पढ़ाई ही नहीं हो पाता था, यानी वो लोग पूरा पढ़ नहीं पाते थे जितना पढ़ना चाहिए था। वो लोग क्या कर लिए सबसे लास्ट में कि हम लास्ट में और पढ़ते रहेंगे, सेट का प्रॉब्लम, यानी उन लोग का बैच 2 घंटा चलना है, और दरोगा का वैकेंसी भी आने वाला है, उसके लिए भी तैयारी थोड़ा सा हो जाए। अब वो 2 घंटा 5 के बाद 6 घंटा वहां पढ़ाना है, फिर यहाँ आएंगे पढ़ाने, फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि थक जाते हैं या कुछ भी होते हैं। अगर क्लास में आप लोग सपोर्ट अच्छा से करते हैं, कहने का मतलब आप कंटिन्यू आते हैं और क्लास में वर्क पूरा करके आते हैं, तो उनको एनर्जी उतने आता है पढ़ने में। ऐसा जरूरी भी नहीं है क्लास में सब स्टूडेंट भरा रहे, क्लास में उतना ही स्टूडेंट 10 से स्टूडेंट है कंटिन्यू आता रहे, तो मन लगता है पढ़ाने में। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट। 274 318 577 313, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक दो, अच्छा बात है, 2 बनाया कि याद है, हम बदल दिए होंगे कुछ का, 4 गुने 8 गुने 7 गुने 3, इकाई ज्ञात करना है। तो सिर्फ इकाई, तो कौन ढलैया होता है जी, 1 महीने से ढलैया हो रहा है। 8 चौक 32 का 2 लिखिए, देखिए क्या, देखिए ना हम बता रहे हैं, सबका इकाई हमने लिख लिया, 8 चौक 32 का 2, और फिर ये 2 सते 14 का 4, 4 किया 12 का, यानी इसका इकाई वास्तव में 2। क्लियर, एक बार सीख लिए तो क्या भूलेंगे हम फिर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसे ज्ञात कीजिए, तो 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या होना है। जो गलती सही बनता है कोशिश कीजिए बनाने का, गलती होगा तो भी चलेगा, हम सही बताएंगे। जितना शॉर्टकट करना है कीजिए, हमें आंसर सिर्फ दीजिए, आंसर आना चाहिए। अगर 11 के स्क्वायर से 20 तक निकालना है, तो जो मेरे पास सूत्र है, ये जो सूत्र है n/6 2n + n + 1, ये प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है। प्राकृतिक संख्या मतलब जो 1 से प्रारंभ हो, ये संख्या 11 से प्रारंभ हो रहा है, तो पहले हम 1 से लेकर 20 तक में से 1 से लेकर 10 तक घटाएंगे तो 11 से 20 तक बच जाएगा। इसमें n का मान 20 होता है, यानी इसमें 20 की संख्या है,
इसमें n का मान 10 होगा क्योंकि इसमें 10 को संख्या है। सूत्र n/6 यानी 20/6 41 गुने 21 और 10/6 21 गुने 11। इसी को घटाएंगे 2485 आंसर आएगा। क्या आया जी? 2485 आया। क्लियर? चलिए मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम 45 तक प्राकृतिक संख्या के गुणनफल में, प्रथम 45 तक प्राकृतिक संख्या के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात करें। यानी 1 से लेकर 45 तक संख्या को गुना करेंगे तो शून्य उसमें कितना आएगा? जो पढ़े हुए हैं वही बना पाएंगे, नहीं तो लगा रहे बात कैसे गुना करेंगे 45 तक। यानी आपको यह पूछ दिया गया है कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 डॉट डॉट 45 तक गुना किया जाए तो ये जो गुणनफल आता है, गुणनफल आता है, इसमें शून्य की संख्या पूछता है। शून्य की संख्या कितना होगा? तो इसे बनाने का ना, ये गुना नहीं करना है, जीरो गिनने का जरूरत नहीं है। इसे बनाने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम n का पता करते हैं। n कितना है? 45। और 45 को हम 5 से भागा देते हैं, 9 पचे 45। फिर ये 9 को 5 से भागा देंगे और जब तक भागा देते रहते हैं जब तक भागफल 5 से विभक्त होता रहे। अब भागफल 5 से विभक्त नहीं होता है और भागफल को जोड़ देना ही आपका आंसर हो जाता है। प्रश्न उठता है कि 5 से ही भागा क्यों देते हैं? वह बिना बताए तो वह आप 5 से ही भागा क्यों देते हैं? अगर आप कोई क्वेश्चन पूछे, आप आंसर निकाल के दे दिए, परीक्षा तो ठीक है, परीक्षा में तो आपको आंसर चाहिए। अगर कोई आपसे जूनियर आपसे पूछ दे कि ये बनाए या आपसे क्वेश्चन पूछते उसको बता दिया तो पूछेगा ना कि ठीक तो की है, सही है, चलिए कि 5 से ही भागा क्यों देते हैं? 5 से ही भागा देने के पीछे क्या रीजन है? चलिए आप छोड़िए, आप बताइए। ये हमने 5 से भागा दिया, क्यों दिया 5 से भागा? रीजन होगा ना, क्या रीजन है? अब सुनाइए, नहीं दे रहा, क्या दे रहे हैं? 5 के मल्टीपल में ना जीरो आता है, ऐसा आंसर नहीं है। होता क्या है कि ये अपने आंसर किसका पता है कि इकाई ज्ञात करने में 4 से जो भागा देते हैं, इकाई ज्ञात करते हैं ना घातांक का, 4 से भागा देते, उसका नियम है कि 4 से भागा देते कि हर 4 मल्टीपल पे इकाई के स्थान पे वही अंक आ जाता है। 5 से भागा देने का मतलब है कि हर 5वां पद एक जीरो का निर्माण करता है। जैसे कि 5 को सम संख्या से गुना कर दे तो जीरो बनता है और 10 है वहां पे जीरो बनता है, यानी हर 5वां पद में एक जीरो बनता है। अब देखिए कैसे इसी को बताते हैं, याद आ जाए। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। देखिए 5 को किसी भी सम संख्या से आप गुना करिए, एगो जीरो बन जाना है। 5 को सम संख्या यानी 4 से गुना करिए, 20, एगो जीरो बन गया ना। फिर यहाँ पे 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10, एक यहाँ पे जीरो बनेगा, जहाँ पे जीरो है वहां पे जीरो बनेगा, और एक 5 को सम से गुना करने में जीरो बनेगा, यानी यहाँ पे जीरो बनेगा, यहाँ पे जीरो बनेगा, 15 के पास जीरो बनेगा। तो हर 5वां पद पे जीरो बनता है, इसलिए तो कहिएगा ठीक है 5वां पद बनता है तो 45 था तो 5 से भागा दे दिए तो 9 को देते हैं। 10 क्यों देते हैं? 10 कहां से आ जाता है? हमने कहा कि प्रत्येक 5 पदों पर एक जीरो बनता है, कुल 45 को संख्या है तो 9 को जीरो आना चाहिए, 9 × 45, तो 10 को कैसे आया? तो आपको ये याद होना चाहिए कि जब इसमें एक संख्या 50 आता है, 50 में क्या होता है, एक इसके लिए भी जीरो बन जाता है और एक 5 के लिए भी जीरो बन जाता है। अगर 50 को हम 2 से गुना कर दे या किसी भी सम से तो वो 0 के लिए 0 और 5 के लिए 0, इस कंडीशन में क्या होता है, 2 जीरो बन जाता है, राइट। तो हमने क्या करना है कि जो n निकलता है उसको 5 से भागा दीजिए और भागफल को जब तक 5 से भागा देते रहिए तब तक वो 5 से कम न आ जाए। 45 को 5 से भागा दिए 9, फिर 9 को 5 से भागा दिए 1, यानी इसमें कुल संख्या कितना होगा, शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 10। 10-15 दिन पहले ये बात हुआ होगा, फिर एक बार रिपीट हो जाएगा, याद आ जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हर क्वेश्चन जो आप भूल जाइएगा उसके लिए है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा बात हम बताए और आप भूल जाइएगा उसको हम प्रैक्टिस करवा ले। अच्छा 1250 में गुणनखंड की संख्या ज्ञात है। 1250 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? एक सप्ताह पहले हमने ये बनवाया, 2 दिन लगातार बनवाए थे क्वेश्चन और बोले थे कि ये भूल जाइएगा आप लोग, और इसका शॉर्ट वीडियो भी बना के हम डाल दिए थे। शॉर्ट वीडियो देखे थे इसका? शॉर्ट वीडियो 2 दिन बाद देख लीजिए, याद हो जाएगा क्या? 10 गो
5 गो। अच्छा, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं, बनाया बहुत अच्छा, गलती सही जो बनाए, पहले ये पता करना है गुणनखंड होता क्या है जी, ये फैक्टर क्या होता है। यानी एक संख्या को हम कितने भागों में तोड़ सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं, उस वह संख्या किस किस संख्या से विभक्त होता है, उसी को तो गुणनखंड कहते हैं। 10 होगा। देखिए देखिए जी, आप देखिएगा, गुणनखंड का मतलब पहले समझिए, गुणनखंड होता है क्या, उस संख्या को कितने भागों में तोड़ा जा सकता है, या वह संख्या किस किस संख्या से विभक्त होता है। तो गुणनखंड अगर आपसे हम 6 से पूछ, 6 का कितना गुणनखंड होता है, तो हम आराम से कहते तो 1 2 3 और 6, यानी 6 का कुल कितने गुणनखंड होते हैं, 4, जिसमें सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा संख्या खुद ही होता है। तो हमने पूछा 1250 के गुणनखंड की संख्या कितना है, तो आपने करना क्या है, इसका फैक्टर तोड़ना है, फैक्टर 2 से तोड़ना है 625 ना, 5 से तोड़ना है 125, 5 से तोड़ना है 25, 5 और 5, अब इसे लिखना है 2 की पावर 1 गुने 5 के पावर 4। और फैक्टर ज्ञात करने का नियम क्या कहता है कि जो ये घात है उसको 1 बढ़ाइए, यानी 1 है तो 2 लिखिए, और 4 है तो 5 लिखिए, इसी को गुना कर दीजिए, यही आंसर है। यानी 1250 से कुल 10 गो गुणनखंड होंगे। आज नंबर सिस्टम, कल एलसीएम एचसीएफ। आज अगर नंबर सिस्टम से प्रैक्टिस करवा रहे हैं सब क्वेश्चन, तो कल एलसीएम एचसीएफ से करवाएंगे। तो अगर मौका मिले तो एक बार नोट्स को उठा के देख लिया कीजिएगा, राइट। कल हमने क्या किया कि एग्जाम्पल हमने बनाया 15 तक ना, और क्वेश्चन हमने दिया 50 तक। आज एग्जाम्पल को पूरा करते हैं, राइट। बंद नहीं करेगा जी, मतलब जब क्लास चालू तभी चालू कर देता है, इतना करिए, कितना ढलाई करता है। आइए 16 एग्जाम्पल 16 में कह रहा है क्या कि 1 + 4 + 16 + 64 डॉट 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 के कितने पदों का योग 5461 होगा। पहले ये देखना है, ये चैप्टर जो चल रहा है 4था नंबर चैप्टर है, जिसका नाम एपी और जीपी एचपी है। 2 दिन और चल रहा है, खत्म हो जाना है। जब आगे का चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को पूरा समझ में आने लगेगा, क्योंकि तो 4 दिन से पढ़ा रहे हैं चैप्टर क्या, तो इसका कुछ नियम कानून कायदा जानते नहीं कि कैसे बनता है, ये चैप्टर क्या होता है, पर अगले चैप्टर में सब समझ में आएगा। 2 दिन, 1 दिन और चलेगा, उसके बाद सब समझने लगेगा। पहले इसे देखना है ये एपी में है कि जीपी में है। जीपी में है, क्यों जीपी में है कि इसका सबके बीच का अंतर अगर समान रहो तो समांतर, अगर मल्टीपल में हो 1 गुने 4 4 4 × 16 16 × 64 मल्टीपल में है तो ये जीपी हुआ ना। ए का मान होता है 1 और आर का मान होता है 4, एन तो हमें ज्ञात करना है और एस एन का मान दिया है 5461। कितने पद, हमसे पद पूछा जा रहा है, यानी एन पूछा जा रहा है, और योग दिया हुआ है 5461। एस एन का फॉर्मूला होता है ए आर के पावर एन -1 और आर -1। अगर आर बड़ा है 1 से तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे 5461, ए का मान 1 है, आर का मान 4 के पावर एन हमें पता करना है, और यहाँ नीचे में 3 हो जाना है, कितना 3 हो जाएगा। इससे गुना करेंगे तो 3 का 3 6 × 18, 4 × 12 1 13, 5 × 15 1 16, ये ना, और ये 1 से गुना करेंगे तो 4 के पावर n -1, यह इधर चलाएगा 1 6 3 8 4 हो जाएगा 4 के पावर n। इसको 4 के घात में हम तोड़ेंगे, कैसे, तो 16 3 8 4 को सिर्फ 4 से ही आप दीजिए, 4 से, क्योंकि 4 में ही तोड़ना है, 4 में ही तो टूटना ही टूटना है, निश्चित है कि टूटेगा। तो 4 × 16 हो जाएगा, 9 × 36 होगा, 6 × 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक आ गया बात, भाग की बात आ गया। ऐसे हम लोग नंबर सिस्टम में आपको बताए, आप लोग में बताइएगा कि क्या हमने भाग देके सही लिखा है। देखिए तो आप लोग के हिसाब से सही है, कैसे सही है, जीरो कहां से आ गया, हमने 4 × 16 और 9 × 36, जीरो क्यों आ गया, हाँ तो बताइए ना क्यों आएगा, तो समझे कि जीरो आएगा, क्यों आएगा जीरो,
देखिए बताते हैं, एक अगर ये एक अंकीय है तो एक अंक को ही हम भाग लगाएंगे। अगर ये एक अंक ना लगे तो 2 अंक ले सकते हैं, और एक बार 2 अंक से 2 अंक को हम लेते हैं तो एक जीरो देना पड़ता है। अगर एक ही अंक को हम भाग देते तो हमको जीरो देने का जरूरत नहीं होता है। हम यहाँ 3 को भाग देना चाहिए, इसके हासिल 3 को भाग देना चाहिए, पर यहाँ ई तो पूरा खत्म हो गया, इसमें से कुछ बचा नहीं, तो 3 को देते तो सीधे हम दे देते, पर 3 नहीं विभक्त हो रहा है तो 8 को भी ले रहे हैं, यानी हम 38 बना रहे हैं, दहाई बना रहे हैं, इस यहाँ पे इसके बदले में कुछ जीरो दे देंगे, राइट। अब ये 4 दे देंगे तो 4 एका 4 दे देंगे, 0 दे देंगे और 24 दे देंगे, फिर 4 से देंगे 4 गुना 8 दे देंगे 56, 4 से दे देंगे 64 दे देंगे, 4 से दे देंगे 16 देंगे, 4 और 4 1 2 3 4 5 6 7, इसको लिखिए 4 के पावर 7 और 4 के पावर n, और n का मान हो जाएगा 7। बताइए कहीं आपत्ति लगे, कोई भी बात आपके समझ से पढ़े तो बोलिए कि सर ये बात हमने समझाई नहीं, हम बता देंगे दोबारा, क्या सब समझ गया है? मिटा दे, मिटा दीजिए। क्वेश्चन 18, एग्जाम्पल है 18 में कह रहा है क्या, तो 17 होना चाहिए ना, 17 में कह रहा है क्या कि 1 है -1/3 है प्लस 1/3 का स्क्वायर है माइनस 1/3 का स्क्वायर है प्लस डॉट 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 का अनंत पदों का योग। हमने अनंत पदों का योग एसएन में 4 गो एसएन का फॉर्मूला हमने बताया, गुणोत्तर श्रेणी में एसएन के 4 फॉर्मूला बताए हैं। एक जब r 1 से छोटा हो, दूसरा जब r 1 से बड़ा हो, तीसरा अनंत पदों का योग, और चौथा बिना n का एसएन ज्ञात करने का। 4 सूत्र पता है ना। अनंत पदों का योग का फॉर्मूला होता है, पहले a का मान लिखिए 1, और अनंत पदों का योग कब निकलता है, जब r का मान 1 से छोटा हो। इसको इससे भागा देंगे तो r का मान होगा -1/3। अनंत पदों का योग कह रहा है, अनंत पदों का योग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a/1 - r होता है। कल आप नहीं आए थे ना, थोड़ा लगता होगा क्या बोल रहे हैं सर, पर क्या करें, कल सब बोले हुए हैं। a का मान यहाँ पर भी है 1, और 1 माइनस 1/3 करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3, और इसको सोल्व करने के बाद 1 और ये 4/3 बट्टा का बट्टा उलट जाता है, तो 3/4 आपका आंसर। क्या अनंत पदों का योग पूछे, इसका यही फॉर्मूला होता है। ऐसे ना हो, दिक्कत हो तो एक बार क्या कीजिएगा, आज के क्लास में दिक्कत हो रहा है तो इसका एक तो समाधान है, कल की क्लास को फिर रिपीट नहीं किया जा सकता है, पर वीडियो तो रिपीट करेगा ना, तो आप खोजिएगा प्लेलिस्ट में, हायाघाट का प्लेलिस्ट बना होगा, हायाघाट का नाम से ना प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में कल का डेट कितना 22 था, और कल बुधवार था, 22 अब बुधवार के नाम से हायाघाट वाला में होगा, उस वीडियो को पूरा देखिएगा तो बहुत सारा बात समझ में आने लगेगा। क्या आइए 18 पे चलते हैं, मिला दें, कोई आपत्ति नहीं। अठारह नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 2/5 प्लस 3/5 का स्क्वायर 2/5 का क्यूब प्लस 3/5 का 4 डॉट 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 इनफिनाइट, ये इनफिनाइट का चिन्ह यानी अनंत पदों तक है। और इसमें देख रहे हैं क्या, एक 2/5, एगो 3/25, 2 3 अलग अलग है, ये गुणोत्तर श्रेणी है ही नहीं। गुणोत्तर श्रेणी होने के लिए 2/5, 2/25, 2/, रहता ना तो गुणोत्तर श्रेणी में होता, पर अनंत पद इसका दे दिया है, योग कहता है निकालने के लिए, तो हम पहले ये सोचेंगे ये तो गुणोत्तर श्रेणी में है नहीं। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब होता है कि दूसरे पद से पहले पद को भाग दीजिए, एक समान अनुपात आना चाहिए, यही नहीं होता गुणोत्तर श्रेणी, पर इसको इससे भाग देंगे और इसको इससे भाग देंगे, एक समान नहीं आना है। हम क्या करेंगे, इसे गुणोत्तर बनाने का कोशिश करेंगे, कैसे, तो 2 वाला को एक साथ लिखेंगे, 2 वाले को एक साथ लिख लीजिए, सब 2 वाले को हम एक साथ लिखते हैं, 2 का 5 है, 2 में 3 है, फिर आगे भी ऐसे चलेगा, और फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देते हैं, और 3 वाले को एक साथ लिखते हैं।
3 वाले को एक साथ लिखते हैं। अब यह भी गुणोत्तर श्रेणी है और यह भी गुणोत्तर श्रेणी है, क्या दिक्कत है? प्लस में हम 3 को 2 में जोड़े या 2 को 3 में जोड़े, बात उतना ही होगा। अब इसमें a का मान होगा 2/5 और r का मान होगा इसमें से भागा देंगे 1/25। कोई आपत्ति नहीं। r किसे कहते हैं? इसमें a का मान होगा 3/25 और r का मान होगा इसमें इसको भाग देंगे तो 1/25। अनंत पदों का योग का फॉर्मूला होता है a और 1 माइनस r ना। फिर यहाँ भी प्लस करेंगे 3/25 और 1 माइनस 1/25, ये हो जाएगा 2/5 और ये घटाएंगे तो 24/25 उलट जाएगा तो 25 ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे आएगा। और ये भी 3 हो जाएगा 25, ये 25 ऊपर चला जाएगा 24 नीचे, 25 और ये हो जाएगा 12, यानी 5/12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 ना, ये हो जाएगा 1/8। बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 24, 2 10 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 13/24। आर के मान कैसे निकालते हैं ये पूछना है। ठीक है, आर होता क्या है पहले ये जानना जरूरी है। कल हमने बताया आर होता है, डी होता है समांतर श्रेणी में डी, वो गुणोत्तर में हो जाता है आर। डी मतलब होता है डिफरेंस, दो पदों का अंतर, या इस पद से इस पद को घटाइए, अंतर को डी कहते हैं, और इस पद को इस पद से भागा देंगे उसे कहते हैं आर। तो इससे भागा देंगे ना, यानी इसी पद से इस पद को भागा देंगे तो 1/25 आ जाएगा। ई पद से पद को भागा देंगे ना तो 1/25 आ जाएगा। राइट, अब आते हैं 18 हो गया, चलते हैं 19 पे। उन्नीस नंबर एग्जाम्पल में कहता है क्या कि एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग, यानी अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग है ना वो 8 दिया हुआ है, यानी अनंत पदों का योग 8 दिया हुआ है। और आपसे कह रहा है कि दूसरा पद, तो दूसरा पद होता है प्रथम पद ज्ञात करें। क्वेश्चन में ही कहता है, हमने लैंग्वेज में लिखा था, हमने इसको कॉन्सेप्ट बेस लिख दिया, कह दिया अनंत पदों का योग 8 है, तो अनंत पदों का फॉर्मूला ही होता है 1/a-r बराबर 8, अनंत पदों का योग। दूसरा पद, पहला पद होता है a, पहला पद होता है a, दूसरा पद ar स्क्वायर ar3, यही ना होता है। दूसरा पद कहा 2 है, a ज्ञात करना है। अब मेरे पास दो समीकरण है, समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। समीकरण a का मान b में डाल दे या b का मान a में डाल दे, तो इसी का मान इसमें डालना आसान है। तो अब आता है प्रश्न कि कौन सा मान हम यहाँ पे डालें। हमें a निकालना है तो r का मान डालिए, हमें चाहिए a ना, r। इसका r बराबर अगर हम निकालते हैं, r बराबर निकलेंगे तो 2/a होगा जी। इसी बात को, इसी चीज को हमने लिखा है ऐसे, a निकालना कर रहा है इसलिए r का मान पुट करेंगे। अब पहला वाला समीकरण हम लिखेंगे, फर्स्ट वाला समीकरण है a है लिखा हुआ है a, अब माइनस r के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2/a। अब इसका बट्टा पर का जोड़ करेंगे, इसका मतलब दिया हुआ है 8, इसका मतलब दिया हुआ है 8, बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये a माइनस 2/a बराबर कितना हो जाएगा 8। ये a ऊपर चला जाएगा तो होगा a स्क्वायर, a माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 8a माइनस हो जाएगा। इसका गुणनखंड तोड़ते हैं, a स्क्वायर 8a प्लस 16 बराबर 0, 4 और 4 होगा ना, a का मान 4 आ जा रहा है। a का मान 4 आ जाना है। ध्यान में दिया, चमक रहा था, यही चमकता है, वो दोनों चमकता है जी, उस दोनों को बंद कीजिएगा तो चमक जाएगा ना, जहाँ पे वहां पे दिखेगा नहीं, दोनों को बंद कर दो तो इसको टेंशन नहीं करता, इसको बंद कर दो तो हवा आने के लिए कर दिए, अब नहीं चमकता है, ठीक है, इससे नहीं चमकता है। चलिए 19 नंबर में कोई दिक्कत नहीं, हमने कल सब बताया है। उन्नीस के बाद चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल में कहता है, एग्जाम्पल 20 में कि ए क्यू बी तथा ए बी क्यू का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें। कोई आदमी बताए गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है?
क्या रूट अंडर ए बी। गुणोत्तर माध्य का मतलब होता है रूट अंडर ए बी। तो समांतर माध्य का क्या होता है? समांतर माध्य होता है a प्लस बी बाई टू, जिसमें a पहला पद b दूसरा पद होता है। पर हमें गुणोत्तर माध्य पूछ रहा है। गुणोत्तर माध्य कहने का अर्थ यह हुआ, यह a है और यह पूरा b है। तो इसके अंदर में लिखेंगे तो a क्यू b मल्टीपल a b क्यू। अब ये मल्टीपल करेंगे आपस में तो a के पावर 4 हो जाएगा b के पावर 4। कोई आपत्ति है? कैसे हुआ? कुछ कहना है कि नहीं? वो कहना है कि ये आखिरी हो गया कैसे? अजानते हैं रूट और स्क्वायर एक दूसरे के पूरक होते हैं। नंबर सिस्टम में भी चर्चा किया। तो रूट स्क्वायर को काटेंगे ना तो एक स्क्वायर। क्लियर? कहीं भी कोई चीज पूछने का मन हो तो पूछिए, अगर समझ में नहीं आया हो तो। आ गया तो ठीक है, चलते हैं आगे। 20 के बाद अजानते हैं आप लोग कह दिए नहीं ना पूछे, और हम पूछेंगे तो आपको नहीं आएगा। बोलिए किसी का पूछ दे। बोले भैया वो a के पावर 3 है तो a के पावर 4 कहां से लिख दिए? कैसे लिख दिए? जैसे गुना में रहता है ना, पावर 2 जाता है। ठीक है, यानी कि a के पावर 3 है और गुने a है तो कैसे 4 गुना? इसका पावर भी 1। हाँ, इसलिए गुना में रहता है। चलिए ठीक, बढ़िया है। a के पावर 4 ये तो हो गया। अब बोलिएगा जी कि 4 4 को 2 2 कैसे लिख दिए? सर जो है रूट है ना, इसको तोड़ेंगे ना, दो दो के स्थान होगा तो इसलिए एक पर दिया। चलिए जैसे समझ रहे हैं, पर इसको तोड़ना होता कैसे तोड़ते सो देखिए। a का स्क्वायर b का स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट का मतलब होता है 1/। काट के लिए अच्छा बात है, जान रहे हैं, अच्छा बात है। मेरा काम है कि हम आपको जबरदस्ती उसको सिखावे, नहीं तो चुप रह जाइए फिर भी हम पूछे। क्वेश्चन 21 पे आते हैं। 21 में कह रहा है क्या कि दो धनात्मक संख्या ए बी है, दो धनात्मक संख्या ए बी है। अब ये बात आते ही मन में डर, दो धनात्मक संख्या ए बी है, कुछ नहीं है। धनात्मक मतलब क्या है? दो को कोई संख्या, दुनिया में इतना लाखों करोड़ों अरबों संख्या है, उसमें से कोई दो संख्या है, दोनों धनात्मक है। धनात्मक का अर्थ यह है कि दोनों प्लस में है, पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। दो धनात्मक संख्या ए बी है। हाँ अच्छा, हम अब बता देते हैं, आपकी समस्या को दूर कर देते हैं। दो धनात्मक संख्या कहता है क्या कि दो धनात्मक संख्या, क्वेश्चन नंबर कितना है? 21। आप सिद्ध करें कि समांतर माध्य होता है ए बी का, समांतर माध्य है वो ग्रेटर देन या इक्वल ए बी का गुणोत्तर मानना। इसे सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये समांतर माध्य होता है वो सदैव बड़ा होगा न तो बराबर। ये बात को सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? तो सिद्ध करने के लिए ए बी दो धनात्मक संख्या कुछ भी ले ले, पर हम चाहेंगे कि आप दो संख्या ना 4 9 ले ले। अब कहेगा सर 4 9 क्यों ले लिए? आपका जो मन होगा वही ले सकते हैं, पर 4 9 लेने के पीछे रीजन एक था कि अगर समांतर माध्य बनाएंगे तो इसका होता है a प्लस बी बाई 2, और गुणोत्तर माध्य होता है रूट ए बी। तो ना होता है वर्गमूल निकल जाए आराम से। ये a का मान 4 देंगे, 9 देंगे, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 गुने ये 13 6.5, ये हो जाएगा। आ गया बड़ा या बराबर आ गया ना? या तो बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा, यानी गुणोत्तर मान से समांतर मान बड़ा ही होगा ना तो बराबर होगा। क्लियर? पढ़ बुआ आ बैठो। आपके मन से आप क्या कहना चाहे सो बताइए। माने थे मतलब 5 और 10। हाँ तो लिख लेते हैं, 5 10 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? 5 वो नहीं हो सकता है। 5 और 10 बाई 2 ले लिए, और यहाँ पे 5 और 10 ले लिए, 15 तो 7.5, बड़ी सुंदर। 50 है तो 50 का वर्गमूल, तो 50 का वर्गमूल निकलता है कैसे? तो वर्गमूल तो अभी पढ़े नहीं, आप नहीं ना पढ़ा है हम। आइए तब पढ़े तब ना, आप पढ़िएगा दूसरा वाला। 7 49 आ गया, 49 यहाँ 7 दे दिए, यहाँ 1 दिए, 7 7 14 दे दिए, एगो डेसिमल दिए, डबल जीरो दे दिए, डबल जीरो दे दिए ना। एक मर्तबे भी लगाने में सक्षम नहीं है तो सर क्या करना था, और यहाँ जीरो देना था, और यहाँ डबल जीरो देना था, एगो जीरो यहाँ भी देना था। अब लगाएंगे कितना मर्तबे? तो कुछ भी लगाएंगे, मान लेते हैं कि 6 मर्तबे, 6 ज्यादा हुआ तो 84 हो जाएगा, या 7 मर्तबे, 7 मर्तबे अगर लगा देते हैं तो इस 750 हुआ, 7.50, और उस 7.07 छोट नहीं हुआ, यही ना? तो वही फंस रहे थे वर्गमूल बनाने में। अरे सिखाएंगे, वर्गमूल आने दीजिए, सब सीखिएगा।
तो कम से कम ये कष्ट पता रहे ना कि ये चीज दिक्कत होता है, फंस जाते हैं या नहीं आता है, ये भी जानना बड़ी बात होता है। जान जाएगा तभी आप सीखिएगा भी। आपको लगे सब हमको आता है, कौन बात नहीं आता है, तो सीखते रहिए। 21 मिटा दे, कोई आपत्ति नहीं। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 पे। 22 नंबर पे कहता है हरात्मक श्रेणी है। देखिए अब एचपी आ गया। एचपी जानते हैं, एपी हमने पढ़ाया कि एक ऐसा श्रृंखला सीरीज हो जिसके बीच सदैव समान अंतर हो, अंतर प्लस में हो या माइनस में हो। हमने गुणोत्तर बनाया कि एक सीरीज श्रृंखला हो, वो मल्टीपल में बढ़ता हो, न जोड़ घटाव में नहीं, मल्टीपल में, अनुपात हो, उसके बीच समान अनुपात हो। अब एचपी क्या होता है इसके बारे में। एचपी में क्या होता है कि जो संख्या रहेगा ना वो भिन्न के रूप में रहेगा और घटते फॉर्म में रहेगा। जो संख्या रहेगा भिन्न के रूप में और घटते फॉर्म में रहेगा उसको हम हरात्मक श्रेणी कहते हैं। ये कुछ नहीं होता है, माथा पच्चीस में करने का जरूरत नहीं है। हरात्मक में क्या करना है, जब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे तो हरात्मक शुभ आ जाएगा। समांतर श्रेणी पर असमांतर श्रेणी जैसे बनाते हैं वैसी बनाइए, बाद में आंसर को भी पलट दीजिए, वही हो गया हरात्मक श्रेणी। यानी हरात्मक श्रेणी कह रहा है, हरात्मक श्रेणी 2/5, 4/15 और 1/5 डॉट डॉट का नौमा पद ज्ञात करें। तो ये पहला जो है ए होगा 2/5, नहीं, पहले इसको समांतर में बनाएंगे, पलटेंगे तो 5/2, 15/4, 5/1 डॉट 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 करेंगे। तो इसमें ए का मान लिखेंगे हम 5/2 और बी का मान होता है दूसरे में से पहले घटाना। 15/4 में से 5/2 घटाएंगे तो ये हो जाना है 4, 15 में से 10 जाएगा तो 5/4 और n का मान हमें 9 दिया ही हुआ है और हमें 9वां पद यानी कि tn ना जी, वह पद मतलब tn, कौन सा पद मतलब n। tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1b होता है। tn हमें ज्ञात करना है, a के जगह पर लिख दीजिए आप 5/2 प्लस n के जगह 9 में से घट के 8 कर देते हैं और ये कर देते हैं 5 बटा कर देते हैं 4, ये काट हो जाएगा 10 होगा, यानी ये 25 बटा हो जाएगा 2, 10 हो जाएगा तो 5 दूना 10 दूना 20, 25/2। अब इसको फिर हरात्मक बनाना है तो 2/25। क्लियर? ठीक है, इतना सारी बात बता रहे हैं तो आज जो नया आदमी होगा लगता है कि क्या पढ़ा रहे हैं, उड़ रहा है, ऊपर से जा रहे हैं, फील होता होगा ना। पर एक भी ऐसा बात नहीं है जो कि हम बोल रहे हैं और बिना बताए हुए बोले। पहले हमने बताया, आज 5 दिन से चैप्टर चला है तो 5 दिन से पढ़ाए हुए ना कुछ, अब तो लास्ट में है तो सब बताया हुआ चीज ही हम इन लोगों से पूछ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और ये लोग समझ रहे हैं, पहले से अवगत है, जानकारी है। इसलिए आप लोग भी जब नया चैप्टर पे आएंगे, जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा, सभी बात को पहले करेंगे क्या कि नोट्स में लेके लिखवा देंगे, 4-5 पेज लिखवा देंगे। हम हर बात, छोटा छोटा बात को हम लिखवाएंगे, फिर उसको हम समझाएंगे, उस चीज को फिर बार बार हम आपसे पूछेंगे। अगर कोई पॉइंट आप नहीं समझते हैं तो फिर आप हमसे पूछिए, हम उस पॉइंट को क्लियर करके समझा देंगे। उसके बाद हम एग्जाम्पल बताते हैं, जब एग्जाम्पल बताएंगे तो नोट्स का चर्चा होगा ना जी। हमने आपको ऐसा बात बताया था, अब याद कीजिए। तो अभी जो हम कह रहे हैं कोई बात, इनसे पूछ रहे हैं कि हमने ऐसा बात आपको बताया था नोट्स में, याद दिलवाते रहते हैं तो वो समस्या दूर हो जाएगा। पहला दिन लगता रहता होगा कि बड़ी ऊपर से जा रहा है, क्या बोलते जा रहे हैं, लग रहा है समझ में नहीं आएगा, कितना टफ है। इतना कुछ नहीं है, ये लोग पढ़े हुए हैं, ये लोग से परिचित हैं, इसलिए आप लोग भी अगला चैप्टर से हो जाइएगा, कॉमन हो जाइएगा। चलिए, अब ये पूरा एग्जाम्पल हो गया तो आज कल हम लास्ट एक दिन देते हैं कि आप पूरा क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लीजिएगा। टोटल क्वेश्चन 55 को है इस चैप्टर में बना लीजिएगा। आप लोग भी अगर चाहे बनाना तो इसमें से कुछ क्वेश्चन कोशिश कर सकते हैं, 1-2 दिन बैठिएगा अभी तो चलेगा। इसमें टोटल क्वेश्चन है 59 को है, आज तो 50 दिए ही थे, कल आप लोग 59 तक हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर? रीजनिंग में जो वर्क दिए थे, क्या चीज प्रॉब्लम हुआ है, अब रहने दे कल के लिए, कल एक बार पूरा बता के खत्म कर देंगे। रीजनिंग का बुक नहीं सब लाए हैं, पर एक वो आदमी से लाने से क्या होगा, हम बहुत बेसिक बता सकते हैं। हम बनवाते, अभी 5 क्वेश्चन बनवाते, कैसे बनाते, पीछे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो आपको आ रहा है कि नहीं, तो क्वेश्चन बनवाते हैं ना, बोर्ड पर लिखेंगे या लिखाएंगे, टाइम वही में खत्म हो जाना है। पर अगला चैप्टर हम देख लेते हैं। ये जो सेकंड दिए थे बनाने के लिए, मैं पहले बता दिए थे कि बनने वाला है नहीं। क्यों नहीं बनने वाला है, तो इसके लिए वर्ड मीनिंग का ज्ञान होना चाहिए, वर्ड का ज्ञान होना चाहिए। वर्ड का ज्ञान आपके पास नहीं है तो चैप्टर नहीं बनेगा। यानी ये एक्सरसाइज, तीसरा एक्सरसाइज इसका चलते हैं ना। ठीक है, लहरिया सराय में
सिर्फ मैथ पढ़ा होता है किसी नया बैच में, होता तो वहाँ भी बहुत कुछ है, और जीके होता है, जीके जीएस होता है, पर यहाँ जब इतना दूर से आ रहे हैं तो साथ में रीजनिंग पर थोड़ा सा ही रीजनिंग पढ़ाते हैं। और रीजनिंग थोड़ा पढ़ाने के पीछे रीजन सभी आदमी जान रहे हैं कि हम थोड़ा ही क्यों पढ़ाते हैं रीजनिंग। रीजनिंग ऐसा चीज है कि अगर रीजनिंग में मन लगने लगेगा ना, रीजनिंग को खूब अच्छा से अगर पढ़ाने लगे और मन लगे लगेगा तो मैथ आप पढ़ नहीं पाइएगा, एकदम सर्तिया नहीं पढ़ पाइएगा, मैथ आपके लिए हेडेक हो जाएगा। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल भी दे दिए थे, मटर का भुजा था, मटर का मटर मटर वही वाला नहीं कि अभी छोड़ाया गोइठा अथी से छोड़ाया अब भूज के एकदम खा लिए सोने, हाँ शक्कत वाला बालू में भूज के खाएगा ये, वो खाएगा ना तो बड़ी टाइट होता है, दांत मजबूत होता है, और मूढ़ी खाए होइएगा तो रीजनिंग मूढ़ी की तरफ फील होता है, और वो मैथ होता है वो बटर के भुजा की तरह होता है। तो जहां पे मुर्गी मिले आप देखो तो मटर का भुजा कोई खाएगा, दांत में बहुत ताकत लगाना पड़ता है। अगर इसलिए हम रीजनिंग को ज्यादा जोर देने लगेंगे तो मैथ पढ़ने का मन आपको नहीं करेगा, वो भारी लगने लगेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ही हम पढ़ाते हैं और ज्यादा प्रेशर भी इसलिए नहीं देते हैं, मन लग गया एक बार। और रीजनिंग है ना खुद से भी पढ़ के 2 महीना में रीजनिंग बहुत अच्छा किया जा सकता है, पर मैथ नहीं, मैथ को कॉन्सेप्ट से पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। मैथ में फार्मूला होते हैं, कॉन्सेप्ट, इनमें कुछ नहीं होता, इसका तो कोई जाति ही नहीं होता है। रीजनिंग का कोई जाति नहीं, जैसे दिमाग चल जाए वही सही है, कोई तरह का कुछ ही कम रीजनिंग है जिसके तरीका होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ नियम होते हैं, बहुत कम रीजनिंग में, पर मैथ में तो सब कॉन्सेप्ट पे ही चलता है, मैथ किधरों से किधरों नहीं बना सकते हैं। आइए चैप्टर नंबर इसमें 5 नंबर था वर्णमाला का 61 से, इसमें टाइप 2 नंबर कल हमने बताया था टाइप 2, अब टाइप 3 पे चलते हैं, तीसरा टाइप पे। टाइप 1 में प्रॉब्लम भी था जी, कुछ प्रॉब्लम गिनती करने में, वो तो सिर्फ कंसंट्रेशन से गिनती करना है, वो आप ही को करना होगा, हम ज्यादा बता सकते हैं कैसे हुआ, कोई मिस्टेक हो गया तो हम बता देंगे। कभी कभी होता है क्या उसमें कि कह देगा कि वोवेल हटा देने के लिए, कॉन्सोनेंट हटा देने के लिए, तो थोड़ा टफ हो जाता है। टाइप 3 में कहता है शब्द POLUTICIC का नया रूप क्या होगा यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्ण वाले के दाईं और वाले तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ण वाले के बाएं अक्षर के दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। यानी पहले तो अंग्रेजी अल्फाबेट होते हैं 26 को, उसमें स्वर और व्यंजन होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं 21, स्वर कितने होते हैं 5। तो यह नियम कह रहा है कि जो यह लेटर लिखा हुआ है टाइप 3 में, टाइप 3 में एक लेटर लिखा है POULTICE, पॉलिटिक्स लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है कि स्वर और व्यंजन को पहचानिए। तो पहले हम स्वर पहचानते हैं, तो स्वर ये है ना, ये स्वर है, बाकी है व्यंजन। व्यंजन के बारे में कह रहा है कि उसके दाएं तीसरे के साथ प्रथम यानी अगले तीसरे के साथ प्रत्याशित करना है, और स्वर है बाएं तीसरे के साथ करता है। अब ये P है, P मतलब व्यंजन है, आगे तीसरे के साथ करेंगे तो P के बाद होता है Q R S, तीसरा S S, O है दूसरे के साथ, O से पहले होता है N, N से पहले होता है M, U पीछे जाना है 20 होता है T और इसका होगा S, L है तीसरा जाएंगे तो L के बाद होता है 12 है 3 15, O और 3 23, 2 माइनस करेंगे तो 7, अगर उसमें चले जाइएगा तो आसान हो जाना है, क्या जी याद होने का तो यही फायदा होता है। और ये C है, 3 आगे जाएंगे तो 6 और 2 पीछे जाएंगे तो C, नया शब्द होगा यही बन जाएगा क्या, हाँ बस वही। अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि BRAKES ब्रेक्स में कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी यदि उसे वर्णमाला के क्रम में सजावे। यानी दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक के बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि BRAKES कहता अगर अंग्रेजी वर्णमाला में इसको सजाया जाए तो कितने का स्थान परिवर्तित नहीं होगा ना। तो सबसे छोटा इसमें है A, उसके बाद है B, उसके बाद है E, उसके बाद K है, उसके बाद R है और S है। कितने का स्थान परिवर्तित नहीं हुआ, 2 का नहीं हुआ। अब आंसर दो क्या जी, एक इसका नहीं हुआ परिवर्तन, एक इसका नहीं हुआ, 2 आंसर।
आगे ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरा कहता है कि शब्द PRODUCT के अक्षरों का वर्ण क्रम अनुसार व्यवस्थित करने पर कितने शब्द के अक्षर अपरिवर्तित रहते हैं। वही क्वेश्चन है, तो इस करके लिख दीजिए। इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन है, किसके पास कौन, किसके बाद कौन आना चाहिए, नहीं तो याद होना चाहिए। क्या ए है, बी दूसरे स्थान पर है, वैसे भी लिख लेंगे, नहीं तो नंबरिंग लिख लीजिए। 2 है, ये 18 है, 1 है, 11 है, 5 है, 19 है, तो पहले 1 होगा, तब 2 होगा, तब 5 होगा, तब इससे करके लिख लीजिए। तो टाइप 3 भी आप लोग बना के लाइएगा, कल टाइप 3 बना लीजिएगा। और जिनके पास किताब है, कि बाकी सबके पास तो किताब है रीजनिंग का, घर पर अगरबत्ती के लिए है, लेके आइए किताब। मैथ नहीं आइए, साइंस जीके नहीं लेके आइए, रीजनिंग लेके आइए। क्योंकि क्या होगा, इसमें से कुछ रीजनिंग है ना, हम ऐसे भी बिना पढ़ाए हुए कुछ रीजनिंग हम उल्टा देंगे, सीधे कहेंगे अच्छा पेज नंबर इतना उल्टा, तो इसका एक क्वेश्चन देखे तो बना के ट्राई करने का, कुछ उसमें बात बता देंगे, कुछ नया सा होगा, एक क्वेश्चन भी तो जान परिचित तो होगा। रीजनिंग का बुक लेके आइएगा, ठीक, कल से। क्या कि कुछ क्वेश्चन ऐसा है ना, बोर्ड पे नहीं लिखा जा सकता है, लिखते लिखते टाइम खत्म हो जाना है। अब आइए, ये बुक नंबर दीजिए। तो जीके का बुक फिर यहाँ का खत्म है ना, कोई किन्हीं के पास जीके का बुक है नहीं है, जीके का बुक तो नहीं है जी। अच्छा, एक दो दिन पहले एडजस्ट कीजिए, आने का आदत हैबिट बनाइए। थोड़ा गर्मी बढ़ जाएगा, गर्मी जब बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा 1 घंटा इसको ऊपर कर देंगे, क्या धूप में आना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अभी 3 बजे से है ना, अगर गर्मी बढ़ जाता है तो 4 बजे से भी कर सकते हैं। एक तरफ से फिर धूप लगेगा जो दूर से आते हैं, और एक तरफ से तो कम से कम ठंडा रहेगा, जो निकट के होगा तो कोई बात ही नहीं, जैसा आप लोग का मन हो। साइंस का बुक है, जीके का बुक किसका फोनों में नहीं है जी, यहाँ वाला जीके का बुक खत्म है ना, लुसेंट नहीं पढ़ाते हैं। देखिए किताब मार्केट में बहुत सा है, किताब का कमी है, एक पर एक अच्छे अच्छे किताब है। हम भी इसको किताब का नाम अच्छा गिरा देंगे, जो वाकई अच्छा किताब है, पर अच्छा आपके लिए भी तो अच्छा होना चाहिए। आपका जरूरत क्या है, आपको पढ़ना क्या चाहिए, कौन से पढ़ने में आपको मन लगेगा, और किस किताब को पढ़ने में आपका तैयारी 6 महीना में 50% तैयारी हो जाएगा। लुसेंट पढ़ने से नहीं होगा, तो जो किताब पढ़ने से हो उसी को पढ़ना चाहिए। लुसेंट भी है, लुसेंट डिक्शनरी है, ठीक है। लुसेंट एक एज आता है ना, एक आपका तैयारी का लेवल हो जाता है, तभी लुसेंट पढ़ने में लगता है। स्टार्टिंग बच्चे के लिए हेडेक हो जाता है, 2 पन्ना दे ना दे माथा खराब हो जाएगा याद करना, पता ही नहीं चलेगा क्या उसमें याद करना है, क्या उसमें क्वेश्चन बनना है। कम से कम क्वेश्चन का भी तो ज्ञान हो जाए, तो लुसेंट स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा मानना है। तो लुसेंट रहना चाहिए सबके पास, कोई डिक्शनरी है। कंपटीशन मतलब लुसेंट जरूरी है, मतलब कंपटीशन का बच्चा का आइडेंटिटी कार्ड है लुसेंट, आपके पास लुसेंट को देख लिया, ओ अच्छा अच्छा कंपटीशन में तैयारी कर रहा है। टैक्स कितना है इसमें, 51 से 55, दीजिए 15 नंबर, रहता तो दे देते 20 वो, मगर किताबें नहीं है, अब हम ही को लाना होगा नहीं। हाँ चलिए लिखा देते हैं, क्या दिक्कत है, लिखिए। सामान्य गाय का जीवन काल कितने वर्षों का, आप लोग नहीं लिखे, आप लोग देखिए ना, गाय का जीवन काल कितने वर्षों का होता है। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, नेफ्रोलॉजी में। उसके बाद लिखेगा रक्त के जमने के लिए किस आयन की भूमिका होती है, रक्त जमता है इसमें किस आयन की भूमिका होती है। मच्छर भगाने वाले क्रीम में मुख्य रूप से किस अवयव का प्रयोग किया जाता है। मच्छर भगाने वाला क्रीम होता है, कभी देखो ये क्रीम आता है कि कहीं आप जाते हैं स्टेशन पे जाते हैं जहाँ पे सोना पड़ जा रहा है और मच्छरदानी नहीं है, तो अपना देह में लगा लीजिए वो क्रीम को, ऐसे रोज नहीं यूज करने का चीज है, मच्छर नहीं काटेगा। 24 घंटा में लार कितने लीटर बनता है, लार मुंह में, अगर लार बनना बंद हो जाए तो हम लोग मर जाएंगे, मुंह में लार ना बने तो आदमी मर जाएगा। समान घेंघा की बीमारी किस ग्रंथि के सूजन आने से बनता है, घेंघा होना किस ग्रंथि में सूजन आ जाना होता है। मानव त्वचा में, मानव शरीर में वसा होता है, फैट होता है, कहाँ संग्रहित होता है, कहाँ जमा होता है। कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, कपास का रेशा। रस्ट एक बीमारी है किस फसल का, रस्ट एक बीमारी है किस फसल का। RH फैक्टर पद का संबंध किस जानवर से है, RH फैक्टर का संबंध किस जानवर से है। एक शराबी व्यक्ति के शरीर में किस विटामिन की कमी हो जाता है।
एक शराबी व्यक्ति के शरीर में किस विटामिन की कमी हो जाता है? कवक में भोजन किस रूप में संचित होता है? कवक में भोजन किस रूप में संचित होता है? शोल्डर तार होता है, शोल्डिंग करने वाला तार, किसका बना होता है? इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, बीच का रंग कौन सा होता है? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, बीच का रंग कौन सा होता है? चंद्रमा का त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या का क्यावां भाग है? चंद्रमा का त्रिज्या हम पूछ रहे हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति है, उसके आंख में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अगर आपका दूरदृष्टि मतलब निकट का वस्तु नहीं दिखाई देता है, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? नेक्स्ट, सापेक्षता। सापेक्षता कहिए जिसे, विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत जिसे E बराबर MC स्क्वायर कहते हैं, का प्रतिपादन कौन किए थे? स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबक सुई किस दिशा का ओर संकेत करती है? चुंबकीय सुई। पृथ्वी के ध्रुवों का नमन कोण का मान कितने डिग्री का होता है? सूर्य के जो गैस का गोला है सूर्य, उसमें हाइड्रोजन हीलियम का प्रतिशत कितना है? सॉरी, हो गया कैंसिल। अगर पूछना था उसमें होता क्या है, कैंसिल कर दीजिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन लिखिए, ये लिखिए कि सूर्य के जो गैस का गोला है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन गैस होता है? अधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है? बड़ी जल्दी पड़ गया दिएगा, कोई आपने कॉपी दीजिए। कॉपी दीजिए कोई आदमी, लाइए कॉपी, चेंज करिए। हाँ जी, हम क्या पूछे क्वेश्चन? पहला हमने पूछे गाय का जीवन काल पूछे, आपने लिख के क्या दिया? गर्भ अवधि काल 20 से 25 साल होता है, और ये 280 होता है ना, वो गर्भ काल होता है। किडनी से संबंधित है। कैल्शियम लिखे, किस चीज का? कैल्शियम आया, उसका नीम 1.5 लीटर। उसके बाद थायराइड ग्रंथि से होता है, चमड़ा के त्वचा के नीचे होता है, और उसके बाद लिखे हैं बीज, गेहूं, बंदर, विटामिन C 12 में छुटा हुआ है, ग्लाइकोजेन होता है। 3 असीसा, हरा 1/4 उत्तर लेंस, और उसके बाद 17 में है आइंस्टाइन, और 18 में छोड़े हुए हैं उत्तर दक्षिण। सीधे अगर कोई उत्तर लिखे तो गलती होगा, अगर उत्तर लिखे तो गलती होगा। क्यों गलती होगा? चुंबकीय सुई पूछा जाए और चुंबक पूछा जाए तो आपका आंसर अलग अलग होगा। अगर चुंबकीय सुई से पूछा जाए, सुई, तो उत्तर दिशा में होता है। सुई होता है, सुई का एक ही सिरा होता है, उत्तर में होता है। अगर चुंबक को टांग दिया जाए, एगो उत्तर एगो दक्षिण, चलो उत्तर दक्षिण दे दिए। 90 डिग्री होता है, हाइड्रोजन होता है सबसे ज्यादा। वो गाय वाला सही इसलिए कर दिए, याद था आपको पर मिस्टेक से लिखे हैं। कल किताब जीके का ना, जीके की किताब के कारण हो जाता है प्रॉब्लम। टास्क आपका टोटल रहेगा मैथ में, टोटल ये हो जाएगा 56 to 60 हो जाएगा, और एच का हाफ ही है, 22 पूरा रहने देते हैं। कोई आदमी, हम कोशिश करेंगे हम ले आए, नया खरीद के किताब ले आए। अगर हम भूल भी गए तो कोई आदमी जीके का किताब लेते आइएगा। रीजनिंग अवश्य लाना है सभी आदमी को, और टाइप 1-2 हो गया था, आज 3 बना के आना है। एक्सरसाइज रीजनिंग में एक्सरसाइज 5 के टाइप 3 बना के आना है। ईमानदारी से बनाइएगा, उसमें अंदर में अलग अलग टाइप का भी क्वेश्चन आता है। जो नहीं बनेगा वो हम कल आपको बता देंगे। पूरा 22 नंबर पेज। किताब आपके पास, आप दोनों के पास तो होगा नहीं, आपके पास किताब होगा ना। SPD जान रहे हैं, परिचित है थोड़ा सा क्लास से, हमसे परिचित है तो सब कुछ आसान लगता होगा, इन लोगों को नया लगता होगा। कुछ दिन के बाद हो जाइएगा परिचित। तो इससे पीछे का जो मॉडल सेट है, पीछे में सबसे पीछे में, वो 56 से 60, और यूनिक कंप्लीट समान अध्ययन का बुक होगा यूनिक वाला, उसमें पेज नंबर R का होगा, R22 होगा, R22 वो पेज नंबर याद करके आना है।
हाँ हाँ 56 से 60। और मैथ जानते हैं कि 3 राइटर का मैथ पढ़ाते हैं, और रीजनिंग है वो, ये रीजनिंग भी लेना होता है, पढ़ लीजिएगा अभी 1-2 दिन क्लास में एडजस्ट कीजिए ना। ये रीजनिंग परफेक्ट का दीपक कुमार का रीजनिंग, इस रीजनिंग इससे भी ज्यादा परफेक्ट का अजय चौहान का आता है, परफेक्टे का अजय चौहान का ज्यादा बेटर आता है। पर अजय चौहान के लेने के लिए 450 का बुक इतना मोटा का है खरीदा है, वो सेकंड में कौन मोटका वाला है, कोई बात नहीं है। पर ये क्या है कि थोड़ा सा हौला भी है और पतला भी है। पहला स्टार्टिंग में पढ़िए, उसके बाद रीजनिंग पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ता, किताब का जरूरत नहीं पड़ता है। जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना सीख जाइएगा। तो नया बच्चा के लिए ठीक है, पुराने के लिए फिर वो ले लेना, हम भी जानते हैं ज्यादा बेटर होता है, फिर ये क्यों खरीदा दी, सस्तो है और हौला भी थोड़ा सा है, हेडेक नहीं लगता है। तुम इतना टाइप दे, इतना टफ देता है ना, वो कैट मैट फैट सैट सब दे देता है। अब बच्चा को लगता है कि इतने दिया हमसे नहीं बन रहा है, हमको आ ही नहीं रहा है। अरे कैट का तैयारी करने की क्या जरूरत है, कैट का रीजनिंग भी तो हाई का होता है, हमें तो एसएससी देना है, स्टेट गवर्नमेंट का देना है, रेलवे का एग्जाम देना है, क्या वैसा ही तैयारी करना है। पर अगर ये पढ़ लेते हैं, दोबारा पढ़ना है तो लीजिए, वो थोड़ा सा आसान लगने लगेगा। सभी आदमी समझ गए? बोलिए आपका मार्क। यहाँ वीडियो नहीं घुमाते हैं, वहाँ घुमा देते हैं, इसी करके कैमरा को घुमा देते हैं, लाइव बेइज्जती। कितना कितना मार्क आया, अपना भी फोटो थोड़े आता है। 12 कंटिन्यू आइएगा, हम भी कोशिश करते हैं, थोड़ा बीच में गड़बड़ा गए थे, कल से पूरा हम मुस्किल देने में खूब मजा आता है। आपका जी कितना? गाय एगो है, बिक्की गाय है ना, कल 2 और नया लड़का आए थे जी, 3 दिन से घूम रहे थे ना। होता है क्या पता है, नया क्लास में आने पे क्या होता है कि क्लास को समझने में भी 2-4 काम लग जाता है। अगर क्लास में बैठ के कुछ समझ के नहीं गया तो लगे बाप रे बाप इतना भारी चीज होता है, नहीं समझ में आता है कुछ। 2-4 दिन बैठिए ना, क्या लगता है बैठने में, पैसा थोड़ी लग रहा है, आगे बैठिए अपने आप समझने लगेगा सब बात। क्या चलिए आज क्लास यही करते हैं, थोड़ा सा